हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर शाहिदी जमाली नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। मिंबर शरीफ पे जलवाबार अरबाब अहले सुन्नत हाज़रीन जलसा पर्दा में रह के सुनने वाली ख़वातीन सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारा मजमा एक बात इस वक्त खामोश हो जाए और अगर कोई बच्चा आपके पास में बैठ के बात कर रहा है तो उस बच्चे को खामोश कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़ों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को खामोश कराएं और ख़ुद खामोशी से बैठें, वगरना ना आपको कुछ समझ में आएगा और इन बच्चों को तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। ये एक अल्लाह वाले के आस्ताने पर अज़ीमुश्शान महफ़िल का इनेकाद किया। कमेटी के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की और मेहनतें करने के बाद ये 3 दिन का जलसा आपके इस चमरवा की सरजमीन पर मुनाकिद कराया गया। माशाअल्लाह, जैसे कि मुझे पता चला कल भी प्रोग्राम था। ऑपरेटर साहब किधर बैठे हैं? ऑपरेटर साहब किधर बैठे हैं? थोड़ा कम करो, हल्का आवाज़ कम करो, हल्का कम करो, बेस बढ़ाओ। हाँ, हेलो हेलो, बेस बढ़ाइए इसका बेस। हेलो, कल भी माशाअल्लाह प्रोग्राम था, आज भी जलसा है और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीमुश्शान जलसे का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। ये बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया और बहुत बड़ा काम किया, वगरना उर्सों के नाम पर, मेलों के नाम पर, अल्लाह वालों के दरबारों में आजकल बहुत ज़्यादा खुराफातें हो रही हैं। कहीं पर डांस पार्टी, कहीं पर मुकाबला कव्वाली, तो कहीं पर शेख चिल्ली और कहीं पर तरह तरह के खुराफातों के प्रोग्राम मज़ारों पर उर्सों के नाम पर हो रहे हैं। मगर मैं चमरवा की इस कमेटी को और पूरी बस्ती को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने अपनी इस बस्ती में इस उर्स के मौके पर, आवाज़ हल्का कम करो ऑपरेटर साहब, बेस बढ़ाओ। ये ऐसे लग रहा है जैसे कान पे थप्पड़ मार रहा कोई, है ना? ऐसा लग रहा है, इसको सही करो, हल्का कर दो। अभी मैं जोर से बोलूंगा तो ये फिर तुम देखना चारों तरफ से हाथ पैर फूल जाएंगे इनके। इसको आवाज़ हल्का कम करो और बेस बढ़ाओ, बेस, ताकि आवाज़ में भारीपन आए। एकदम डायरेक्ट लग रहा है, लग रहा है। बच्चों खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ बच्चों। अच्छा माशा, क्या नाम है आपका? इरफान भाई, आप हैं? माशा, ए खामोश रहो। क्यों, क्या बात है? ये इंसान नहीं है क्या? है? खामोश हो जाएं आप लोग। है? ये इरफान भाई बहुत मेहनती आदमी है, इनकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। इस प्रोग्राम में इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं माशाल्लाह, इसलिए मैं इनका नाम जानता हूँ।
ये दिन भर इसमें लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, नारा भी लगाते हैं, है ना। तो अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बच्चों बिल्कुल खामोश हो जाओ, तभी तकरीर हो पाएगी। अगर आप लोग खामोश नहीं होंगे ना तो तकरीर नहीं हो पाएगी। बिल्कुल खामोश हो जाओ, सारे बच्चे बिल्कुल खामोश। अगर किसी बड़े आदमी के पास कोई बच्चा बैठा हुआ है तो वो उस बच्चे को खामोश कराए। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, खुद ही फैसला करके बताओ कौन जन्नत का हकदार है। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी बयान करते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सारा मजमा झूमकर गुलामी का सबूत देते हुए बारगाह रिसालत में एक बार हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये आज का प्रोग्राम जिक्रे औलियाए किराम माशाअल्लाह बहुत कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी बहुत ज्यादा है, जगह कम पड़ गई। चलो उठो, चलो 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 उठो, चलो इन्हें उठाओ, यहाँ से उठाओ, बड़े आदमी आ जाओ इधर, चलो 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 उठो, चलो चलो चल चल इधर चल, चलो आप लोग बड़े बड़े आ जाओ इधर, बड़े बड़े आ जाओ। बच्चों को आगे बिठा देते हैं यार, एक आप बात समझ में नहीं आ रही है, बच्चों को आगे बिठा देंगे, खुद पीछे बैठ जाएंगे, फिर ये शोर मचाएंगे, तकरीर इस तरह से नहीं हो पाएगी। अजीब मसला है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बच्चे ज्यादा एकदम कब्जे में नहीं आ रहे। बच्चों को खामोश करो और अगर फिर भी नहीं बोल रहे तो बच्चों को निकाल दो, इनको घर भेजा दो, इसलिए कि आप फिर कुछ सुन नहीं पाएंगे। ऑपरेटर साहब इसकी गूंज और कम करो, इसकी गूंज कम करो। कहाँ दुकान में किधर है, गूंज कम करो इसकी। हेलो हेलो, पता नहीं क्या सेटिंग हो रही है इनकी। हेलो, बच्चे बिल्कुल खामोश बैठे रहें बेटा, कोई भी बात ना करे। अगर आप लोग बात करोगे तो फिर जलसा आपका खराब हो जाएगा। बच्चों के चक्कर में बड़ों को भी कुछ सुनने नहीं मिलेगा। इसको सेटिंग नहीं करना रही है, मुझे ऐसे रहने दो, खराब कर देगा। सारा मजमा एक बार हाथ उठा के बोले या हुसैन। माशाअल्लाह। अब आप लोग सुनने के मूड में आए। अभी आपने शफीक रजा साहब से बेहतरीन कलाम समात किया, भाई शोएब रजा से आप बेहतरीन नज़ामत, नकाबत, शेर व शायरी समात कर रहे हैं। ये दोनों लोग माशाअल्लाह पूरे आपके अतराफ में बल्कि पूरे मुल्क में जो है आपके गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारे इस स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत, अइम्माए अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं। सब काबिल तकरीम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बाइस बरकत हैं। सारे लोग एक बार मिलकर कलमा शरीफ सुनाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उर्स की महफिल है, उर्स की है ना ये महफिल, उर्स की महफिल है।
अच्छा, हुजूर मुराद अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जिनका आस्ताना ये दिख रहा है, उर्स क्या है समझ लें आप। ये उर्स हो रहा है, उर्स क्या है? उर्स है कि उस साहिब मज़ार की जब वो तारीख आती है कि जब उसने विसाल किया था, उसकी तारीख विसाल को जब वो दिन वो तारीख लौट कर आए तो उसके उर्स के मौके पर कुरान शरीफ पढ़कर, मिलाद शरीफ पढ़कर, अल्लाह और उसके नेक बंदों का जिक्र करके, सलातो सलाम नात हाय मुस्तफ़ा पढ़कर, मनक़बत पढ़कर, शरीनी वगैरह का इंतजाम करके, लंगर का इंतजाम करके फातिहा इसाले सवाब किया जाए, ये उर्स है। जैसे आज हो रहा है, बंद करा दो, करा दो, ये बंद कर दो ये वाले बॉक्स। तो ये है उर्स असल में। इस उर्स को हमने क्या किया कि ज्यादातर जैसे देखने में आता है हमारे मुसलमानों ने कि उस उर्स पे भीड़ इकट्ठी करने के नाम पे उन्होंने डांस पार्टी, मुकाबले, कव्वाली, चक्कर के झूले, काले जादू, सर्कस, मौत के कुएं, इस तरीके के बड़े बड़े मेले लगाना शुरू कर दिए। और उसमें औरतें मर्दों से ज्यादा हैं, मर्द औरतों से ज्यादा हैं। मेरे भाई कान खोल के सुन ले, इस उर्स का ना कोई सवाब है ना कोई फायदा है। ऐसे उर्सों से ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। इसलिए कि हम जो अय्याशियों के काम उर्सों पे, मज़ारों पे कर रहे हैं, बताओ अल्लाह वाले ने कभी अपनी जिंदगी में पसंद नहीं किया होगा वो काम। और हम वो उर्सों में काम करें तो वो काम हराम भी है और अल्लाह वाला मैदान महशर में दामन पकड़ लेगा हमारा। जो आज आपने ये काम कराया, खासकर इस कमेटी ने, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इनको बार बार मुबारकबाद इसलिए पेश कर रहा हूं कि इस दौर में इस तरह के उर्स बहुत कम मनाए जा रहे हैं, बहुत कम मनाए जा रहे हैं। वरना तो किसी उर्स में जो है पता चला कि कोई मुकाबला कव्वाली हो रहा है, किसी उर्स में जो है कोई बड़ा कॉमेडियन आ रहा है, किसी उर्स में कुश्तियां तक हो रही हैं, उर्सों में कुश्तियां तक हो रही हैं, दंगल हो रहे हैं उर्सों में। यार उर्सों का और दंगल से क्या मतलब था? उर्स से और मुकाबले से क्या मतलब था? उर्स से और नाच से क्या मतलब था? उर्स से और बेपर्दगियों से क्या मतलब था? उर्स से और बेहयाई से क्या मतलब था? उर्स से और हरामकारी से क्या मतलब था? उर्स से और इन कामों से क्या मतलब था? उर्स का मतलब यह है कि जब अल्लाह वाले की तारीख विसाल आए तो ऐसा अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो कि लोग बुरा काम करते भी हो तो बुरा काम छोड़ दें। जी जी बेशक, बहुत खूब। अगर करते भी हो बुरा काम तो बुरा काम छोड़ दें, उनसे बुरा काम छूट जाए। इस तरह का उर्स अल्लाह कबूल फरमाए। और सुन लीजिए, अल्लाह वाले की निगाहे करम अगर हो जाए तो अल्लाह वाला अगर एक निगाहे करम डाल दे मोहब्बत से तो चोरों को अब्दाल बना देता है, डाकुओं को वली बना देता है, जहन्नमी को जन्नती बना देता है, बीमार को शिफा दिला देता है, बेऔलादे को औलाद दिला देता है, परेशान की परेशानियों को दूर करा देता है। अल्लाह वाला अगर निगाहे करम कर दे तो बदहाल को खुशहाल कर देता है। हक है, सच है, माशाअल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह वालों की शान है। ये अल्लाह वाले जमीन के ऊपर रहे तब भी ये बाकरामत होते हैं, अल्लाह वाले जमीन के नीचे चले जाएं ये तब भी बाकरामत होते हैं। अल्लाह वाले अगर दुनिया में इनसे मुलाकात कर लो तब भी इनका फैजान मिलता है, और इनके मज़ारों पे चले जाओ तब भी इनका फैजान मिलता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। मिलता है। ये अपने मज़ारों में चले जाएं तब भी इनका फैजान मिलता है, फैजान इनका जारी रहता है। जहां पर किसी अल्लाह वाले की कब्र होती है, नेक इंसान की कब्र होती है, उस हिस्से पर, उस जगह पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जहां पर भी अल्लाह के वाले की कब्र है उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जो दुआ मस्जिद में कबूल ना हो वो मजार पे अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े होकर दुआ मांगो, वो दुआ मस्जिद से ज्यादा जल्दी कबूल होगी, इसलिए कि वहां रब की रहमत झमाझम बरस रही है।
हजरत जकरिया एक नबी का नाम है। हजरत जकरिया एक नबी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत जकरिया को औलाद नहीं थी कोई, और आप बूढ़े हो गए, बाल आपके सफेद हो गए, लेकिन कोई औलाद हजरत जकरिया को नहीं थी। ये उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं जब हजरत ईसा की मां हजरत मरियम का बचपना था। हजरत मरियम का बचपना था और हजरत जकरिया का बुढ़ापा था। हजरत मरियम की मां ने ये मन्नत मानी थी, या अल्लाह अगर मुझे कोई औलाद हो गई तो मैं उसे तेरी राह में तेरे दीन की खातिर वक्फ कर दूंगी। क्या कर दूंगी? मैं वक्फ कर दूंगी। मरियम के अब्बा का नाम था इमरान। इमरान को भी कोई औलाद नहीं थी, तो इमरान की बीबी ने, यानी मरियम की मां ने, इमरान की बीबी ने ये मन्नत मानी, या अल्लाह अगर तू मेरी गोद को हरा भरा कर दे तो मेरे पेट में जो भी होगा, माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी, या अल्लाह जो भी मेरे पेट में होगा मैं उसको तेरी राह में दीन के खातिर मैं उसको वक्फ कर दूंगी, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मन्नत मानना जायज नहीं है। मन्नत मानना जायज है, कुरान से साबित है, लेकिन मन्नतें जायज वाली होना चाहिए। ये मन्नत ना हो कि मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं साहब जो है गीत गवाऊंगी, डांस कराऊंगी। बहुत सी औरतें मन्नत मान लेती हैं, हाँ, चढ़ोने अजीब अजीब मन्नतें हैं, अजीब अजीब हैं। बहुत सी मन्नत मान लेती हैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो अपने बच्चे को फकीर बनाऊंगी। वो इमाम हुसैन का फकीर बना देती हैं 10-10 दिन का। समझ रहे हैं? ये कोई मन्नतें नहीं है। मन्नत ये कि मेरा ये काम हो जाए तो उम्रा करूंगा, ये काम हो जाए कुरान खानी करूंगा, ये काम हो जाए इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, ये काम हो जाए उम्रा शरीफ करके आऊंगा, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए इतनी रकात नफल नमाज पढ़ूंगा, या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए इतने गरीबों को पेट भर भर के खाना खिलाऊंगा। ये मन्नत जायज है, कुरान और हदीस से साबित है। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। ये मन्नत जायज है, कुरान और हदीस से। अब जैसे बहुत सी औरतें मन्नत मान लेती है, हमारा ये काम हो जाए 10 बीवियों की कहानी पढ़वाएंगे, कोई इसकी हकीकत नहीं है। 10 बीवियों की किताब की कोई हकीकत नहीं है, कोई सनद नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है, अब इसका पढ़वाओ ना पढ़वाओ, जब इसकी कोई सनद ही नहीं, इसका कोई मसला ही नहीं है, तो भाई इसको पढ़वाने से फायदा क्या है? मत है कि नहीं है? 10 बीवियों की कहानी होती है कि नहीं होती है? और ये औरतें बड़ी शौक से कराती हैं। मैं तो ये कहता हूं 10 बीवियों की जरूरत नहीं है, खाली एक बीवी का हक अदा कर दो, जन्नत में चली जाओगी। मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। 10 बीवी की बड़ी बात है, खाली एक बीवी होने का हक अदा कर दो, अपने शोहर को खुश कर ले जाओ। अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में जाओगी। जिसका शोहर खुश है, जो बीवी इस हाल में मरी है कि उससे उसका शोहर खुश है, वो जन्नत की हकदार होकर मरी है। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ आप लोग, मैं की आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है? मुझे नहीं आ रही साफ, शायद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है। मैक वाले नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आ रही है तो ठीक है। मैक की आवाज बिल्कुल साफ करो, मैं जोर से भी बोलूं तो एक एक आदमी को समझ में आए। तो ये मन्नत मानना जायज है। ये बेज नहीं दे पा रहे हैं, जो बेज भारीपन होता है, जो धूं धां निकलती है, वो वाली आवाज नहीं है। ये अजीब टीप सी निकाल रहा है, ये अजीब सी कान पे लग रहा है। तवज्जो करिए, तवज्जो करिए, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो हजरत मरियम की मां ने जब ये मन्नत मानी तो मरियम की मां को अल्लाह ने उम्मीद से कर दिया। क्या कर दिया? और उम्मीद से कर दिया। जब विलादत का वक्त आया तो हजरत मरियम की पैदाइश हुई। ये मरियम की पैदाइश हुई। जब मरियम की पैदाइश हुई तो हजरत मरियम की जब पैदाइश हुई तो अल्लाह की बारगाह में इन्होंने कहा, मौला ये बेटी है, या अल्लाह ये बेटी है, मैंने मन्नत माना था कि जो भी होगा मैं तेरे दीन के लिए वक्फ करूंगी।
मैंने मरियम को तेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया। हजरत मरियम का बचपना है। माँ ने एक कुटिया बनवाई। कुटिया जानते हैं आप? जंगल में एक कमरा बनवाया। किसी को छोटे से घर को कुटिया भी कहते हैं, झोपड़ी भी कहते हैं। तो जंगल में एक झोपड़ी बनवा दी, एक छोटी सी कुटिया बनवा दी। और हजरत मरियम की मां ने वहां पर मरियम को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में कहा, मौला मैं तेरी अमानत तुझे सौंप रही हूं। मैंने मरियम को तेरी राह में छोड़ दिया, तू जाने तेरी मरियम जाने। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये छोड़ के आ गई, ये छोड़ करके आ गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दलाली नहीं करूंगा तो खाना कहां से खाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं यार हराम काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट कहां से भरेगा। जलसे में आने वालों, तेरे रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर दुनिया वाला वादा करे तो भूल सकता, मगर तेरा रब वादा भूलता नहीं। तेरे रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है। हजरत मरियम को जंगल में छोड़ दिया, सहरा में छोड़ दिया, मां छोड़ करके चली आई। ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना खिलाने वाला, ना पिलाने वाला, ना उठाने वाला, ना बिठाने वाला, ना देखने वाला, ना भालने वाला। हजरत मरियम तने तनहा अपनी कुटिया में, अपनी खानका में बैठी है, अल्लाह अल्लाह कर रही है, अल्लाह अल्लाह कर रही है, अल्लाह अल्लाह कर रही है। उसी वक्त हजरत जकरिया एक नबी थे जो बूढ़े हो गए। क्या बेशक हो गए थे? बूढ़े, बाल सफेद, और औलाद इन पे भी कोई नहीं थी हजरत जकरिया पर। अल्लाह ने कहा, जकरिया अगर मेरी कुदरत की निशानी देखना चाहते हो तो मरियम की कुटिया में जाओ। कहां जाओ? कहां जाओ? मरियम की कुटिया में जाओ, मरियम की खानका में जाओ। हजरत जकरिया जब सफर करके कहां पहुंचे? हजरत मरियम की खानका में। फलम्मा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब, जैसे ही हजरत मरियम की कुटिया में पहुंचे हजरत जकरिया, वजदा इंदहा रिस्का, वहां फलों का ढेर लगा पाया। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। या अल्लाह चमरौआ में 3 इरफान और पैदा कर दे। क्या बात, हाँ, मर्द मुजाहिद आदमी, ताली नहीं बजाए, ताली नहीं। एक आदमी पूरी चमरौआ की शान को बचाए हुए है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। वजदा इंदहा रिस्का, रिस्क पाया, फलों का ढेर पाया। जिसका मौसम था वो फल भी था, जिसका मौसम नहीं था वो फल भी था। अब हजरत जकरिया ने देखा, या अल्लाह यहाँ तो मौसम वाला फल भी है और जिसका मौसम नहीं है वो फल भी है। अब जब देखा तो देखा ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना खिलाने वाला, ना पिलाने वाला, ना यहाँ पर उठाने वाला, ना बिठाने वाला। मरियम अकेली है, फलों का ढेर लगा है। हजरत जकरिया ने पूछ लिया, काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, मरियम ये कहां से आए तेरे पास? सारे के सारे फल तेरे पास कहां से आए? हजरत मरियम का जवाब सुनोगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोली, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब के सब मेरे अल्लाह के पास से मिले हैं। मेरे अल्लाह ने दिए मुझे। किसने दिए मुझे? मेरे अल्लाह ने दिए। जब हजरत मरियम को बचपने में अल्लाह भूखा नहीं रखता तो चमरौआ के लोगों, अल्लाह तुम्हें भी भूखा नहीं रखेगा, तुम्हें भी जरूर खिलाएगा, जरूर पिलाएगा, जरूर पिलाएगा। गलत काम छोड़ दो, आराम काम छोड़ दो, नाजायज तरीके से बिजनेस करते हो, कसम खा के उठो, छोड़ दो। अल्लाह ने जितना किस्मतों में लिखा मिलकर के रहेगा। अगर पहाड़ में चला जाएगा तो तेरे हिस्से की रोजी वहां भी मिल जाएगी। अगर तू सफर में रहेगा तेरे हिस्से की रोजी तुझे अल्लाह वहां भी अता कर देगा। अल्लाह भूखा नहीं मारता, अल्लाह भूखा नहीं मारता।
इरफान भाई खामोश, इरफान भाई खामोश जरा, अब से सुन ले जरा। अल्लाह कभी भूखा नहीं मारता। हजरत जकरिया ने जब देखा कि यहां बिन मौसम के फल मिल रहा है तो मेरा औलाद का मौसम खत्म हो गया, बुढ़ापे में औलाद पैदा नहीं होती है, लाओ मैं भी बिन मौसम के औलाद मांग के देखता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है। अरे भाई औलाद का भी मौसम है ना। अरे भाई जवानी में औलाद होती है, बुढ़ापे में तो नहीं होती ना। तो हजरत जकरिया की बीवी बूढ़ी हो गई थी, बांझ हो गई थी, और हजरत जकरिया के बाल सफेद हो गए, तो मौसम तो औलाद का रहा नहीं। लेकिन सोचा या अल्लाह जब बिन मौसम के मरियम को फल दे सकता है तो बिन मौसम के मांग रहा अल्लाह वाले के दरबार में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, हक है, हक है, जिंदाबाद। हजरत जकरिया जहां चाहे जाके मांग ले उनकी दुआ कबूल हो जाए। नबी है, नबी नबी होता है, उम्मती से हर हाल में आला होता है। वली कितना भी बड़ा हो नबी को नहीं पहुंच सकता, लेकिन नबी का फेल उम्मत के लिए दर्स होता है। हजरत जकरिया खड़े होकर मांग रहे ताकि लोगों को अल्लाह वालों के दरबार में जाके मांगना आ जाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सच है, बेशक। दुआ की, और दुआ क्या की, कुरान उसको भी जिक्र करता, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। या अल्लाह तू मुझे अपनी पास से एक सुथरी औलाद अता फरमा। माशाअल्लाह, हजरत जकरिया ने दुआ मांगी, कुरान ने उस दुआ को भी जिक्र किया, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अगर कभी औलाद की दुआ मांगा करो लोगों तो ये दुआ जरूर किया करो, ये मत दुआ किया करो खाली या अल्लाह औलाद दे दे ना, ये कहा करो या अल्लाह नेक औलाद दे। खाली औलाद कभी ना मांगा करो, नेक औलाद की दुआ किया करो। हजरत जकरिया ने दुआ मांगी, या अल्लाह नेक औलाद दे दे, सुथरी दे दे। बहुत दिनों में मैं तकरीर ऐसा कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं नया हूं या आप लोग नए। हाँ, मुझे अजीब लग रहा है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो भाई आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे बुलाया है, आप नहीं सुन पाएंगे। जो आगे बैठा खबरदार, मैं 1 लाख के मजमे में भी तकरीर करता हूं तो सब पे मेरी नजर रहती है। कोई ये ना सोचे कि मौलाना तकरीर करने में ये मंगाना हमें नहीं देखेंगे, सबको देख रहा हूं। अगर यकीन ना तो लाओ एक एक को बताऊंगा मैं बीच में कौन क्या कर रहा था, एक एक को बता दूंगा मैं। ऐसे मुकर्रिर नहीं बन गया हूं, बहुत बड़ा नब्बाज होशियार आदमी हूं मैं। हाँ, ऐसे नहीं बन गया हूं मैं मुकर्रिर। इसलिए जो खासकर आगे बैठे हैं बिल्कुल तवज्जो मेरी तरफ करें, और नहीं तो आगे से उठ के चले जाएं। हजरत जकरिया से कहा तुम्हारी दुआ कबूल, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, बेटा ऐसा होगा, नबी होगा, नबी ऐसा होगा, नाम यह होगा। कबूल हो गई दुआ, दुआ कबूल हो गई। हजरत जकरिया ने कहा या अल्लाह मुझे बेटा देगा, यह नाम होगा, नबी होगा। हाँ, कहा या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, वमराती आकिर, और मेरी बीवी बांझ हो गई, ये कैसे होगा? या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। वमराती आकिर, मेरी बीवी बांझ हो गई। बांझ औरत हो जाती है तो हकीम और डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इससे बच्चा पैदा नहीं होगा, ये बांझ हो गई। या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, मुझे बेटा कैसे देगा? अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में बेटा दे दे, अल्लाह चाहे तो बीमार को शिफा दे दे, अल्लाह चाहे तो मरने वाले को जिंदगी का उजाला दे दे, अल्लाह चाहे तो गरीब को अमीर कर दे, अल्लाह चाहे तो अमीर को गरीब कर दे। अल्लाह जी से चाहे। बात मानोगे कि नहीं मानोगे? ओ भाई इस पे तो मेरा इतना यकीन है, कामिल खुदा की कसम इतना भरोसा, अल्लाह ने जितना लिख दिया कोई माई कलाल रोक नहीं सकता, कोई मियाँ उसे बांध नहीं सकता। लोग कहते हैं ना बंदिश हो गई कारोबार में, किसकी ताकत है कारोबार में बंदिश कर दे? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता करता। अरे अल्लाह अता करे, मियाँ की क्या औकात के बांध दे। लोगों के यार
अकीदे बड़े कमजोर हो गए कि मियाँ ने बांध दिया। अरे मियाँ की क्या औकात बांध दे, मियाँ खुद बना पड़ा है। अरे बताओ मुझे, मियाँ बांध देगा? अल्लाह देने पे आ जाए तो कोई मियाँ बांध देगा? नहीं यार, अल्लाह जब देने पे आए ना तो पहाड़ों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं रखता, उन्हें भी खाना खिलाता है। बताओ पहाड़ों में कीड़े पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? अरे तुम सब काश्तकार लोग हैं, जमीन जब खोदते हो, जमीन जोतते हो तो जमीनों में सैकड़ों तरह के कीड़े निकलते हैं, लेकिन अल्लाह उन कीड़ों को भी भूखा नहीं मारता, उन कीड़ों को भी खाना खिलाता है। जब अल्लाह जमीन के नीचे वालों को खिलाता है तो जमीन के ऊपर वालों को कैसे नहीं खिलाएगा? वाह 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 वाह, हक है मुफ्ती साहब, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों के बड़े ईमान कमजोर हो गए, मियाँ ने बांध दिया, फला ने मेरे कारोबार बांध दिया। नहीं, तेरी किस्मत में इतना था, कोई नहीं बांध सकता। तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रहेगा, खिला कर रहेगा, बेशक। और जो तेरी किस्मत का नहीं है वो तू कुछ भी कर ले, वो तुझे ना मिल सकता है, तू ना खा सकता है। हाय हाय, ये बात बिल्कुल यकीन कामिल के साथ सोच लो, किस्मत का मिल के रहेगा चाहे जहां भी चले जाओ। अगर आसमानों में उड़ोगे ना तो अल्लाह आसमानों में भी तुम्हें खिलाएगा, वो खिलाता है। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो जहाज में बैठे होंगे, जहाज में बहुत लोग होंगे, कोई सऊदी जाता, कोई दुबई जाता, कोई हज करने, कोई उमरा करने, कोई इंडिया में भी जाता है। जहाज में बैठो, जहाज जमीन पे नहीं हवाओं में चलता है, मगर हमने देखा किस्मत का खाना जहाजों में भी मिलता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी बेशक बेशक। जहां से रिस्क की तलाश में परिंदे जमीन पर आते हैं, अल्लाह तुझे वहां भी खिलाता है। वाह 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 वाह, बेशक। बोलो भाई, बात है कि नहीं है? अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा की है। कितनी? जोर से बोलो। इंसान के अलावा किसी का कारोबार नहीं है। किसी ने कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, गधे का, खच्चर का, घोड़े का, चील का, मुर्गाबी का, मुर्गे का, बकरे का, आपने कोई कारोबार देखा है किसी का? है? नहीं होता ना। सिर्फ इंसान की दुकान, इंसान का मकान, इंसान का बिजनेस, इंसान का कारोबार। 18,000 मखलूकात में सबका अल्लाह पेट भर रहा। अगर पेट नहीं भर रहा तो फिर इसी के इंसान का ही नहीं भर रहा। 18,000 में सबका पेट भर रहा, इसका ही नहीं भर रहा। जी जी, अगर नहीं भर रहा तो फिर भी इसी का नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं है? और कारोबार भी इसके ही है, बिजनेस भी इसी के ही है। बताइए मुझे, इसी का नहीं भर रहा। और अल्लाह तो उन कीड़े मकोड़ों को भी खिला रहा। 18,000 मखलूकात में सबके खाने अलग अलग हैं। देखिए, जो मैं तकरीर कर रहा हूं इससे ईमान मजबूत होगा। खाने, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। शेर है नॉन वेज खाता है, बकरी है वेज खाती है। बात है कि नहीं है? अल्लाह को सबकी डिशों का भी ख्याल है। जो जो खाता अल्लाह उसे वही खिलाता है। बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? अल्लाह जो जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। और ये इंसान दोनों खाता, वेज भी नॉन वेज भी, तो अल्लाह इसे दोनों खिलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। दोनों खिलाता है कि नहीं खिलाता है? खिला रहा है। जिन जानवरों के जो दांत होते हैं ना कीलो वाले, ये नोकीले, वो जो होते हैं नॉन वेज ही होते हैं, समझ रहे हैं आप? और जिनके दांत चपटे होते हैं वो वेजी होते हैं। ठीक है? इंसान के दांत नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। ये 4 दांत इंसान के क्या हैं? नोकीले। अरे है कि नहीं है? ये इन्हें अनियाब कहते हैं क़िरात की जबान में। तो कितने दांत हैं? 32 में कितने दांत हैं नोकीले? जोर से बोलो, बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूं। 4। और दांत कितने होते हैं? 32। और महीने में दिन भी होते हैं लगभग 30-31। लगभग जितने दांत हैं उतने ही दिन महीने में। ये इशारा कर रहे हैं नोकीले दांत। अगर नॉन वेज खाना है तो महीने में 4 बार खा लो बस। 4 बार। और अगर रोजाना खाओगे रोजाना मरीज हो जाओगे। और हो
हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, सबसे ज्यादा मुसलमान, किसी का पेट फटा पड़ा, किसी का पित्ता निकला पड़ा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? हमें तला भुना, कौरमा, कीमा, चंगेजी, काली मिर्च, पीली मिर्च, नीली मिर्च, है कि नहीं? सब चाहिए, सब चाहिए हमें। खूब खा रहे हैं, खूब मुर्गे उड़ा रहे हैं। अगर शादी में अगर किसी ने कौरमा सही से नहीं दिया, वहीं लड़ गया, अरे मियां शादी में क्या कौरमा तो था ही नहीं, शादी में भुना तो था ही नहीं। ये भुना कौरमा लिमिटेड नहीं, महीने में बस 4 दिन के हिसाब से खा। तेरे 4 दार नुकीले हैं, 4 नुकीले हैं, 4 दिन खा, बस सही रहेगा। और अगर रोजाना खाएगा ना रोजाना, तो तेरी जो मशीनरी है उस पे बोझ ज्यादा पड़ जाएगा, तो फिर समझ ले कि कभी पथरी, कभी ये, कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी ये कमी, कभी वो कमी। इसलिए कि खाना भी उतने हिसाब से खाना चाहिए जितनी कैपेसिटी है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की शादी में चला गया तो खाना तो लड़की वाले का है, मगर पेट तो तेरा है। क्या बात है मुफ्ती साहब, रहम नहीं करता ये जालिम, ना लड़की वाले पर रहम कर रहा, ना अपने पेट पे रहम कर रहा है। दोनों पे बेरहमी के साथ पिला पड़ा है। मगर सुन, बीमारी जब आएगी तो लड़की वाले ने खाना ही खिला दिया, मगर अस्पताल का बिल ना देगा। ये बात है क्या नहीं? अस्पताल का बिल नहीं देगा, वो तुझे ही देना पड़ेगा। इसलिए खाओ, थोड़ा खाना सुन्नत है। डॉक्टर कहता कम खाओ, कम खाना सुन्नत है। हकीम कहता कम खाओ, सुन्नत है। किसी ने पूछा लुकमान से कि ये बता, सेहत के लिए कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें? उसने कहा गुरसंगी भूख। भूख सेहत बनाती है, इसीलिए रोजे को सेहत कहा गया। ये बताओ, माइक की आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? नहीं, अगर नहीं आ रही हो तो बताना है। हाँ, इसलिए मेरी तकरीर शुरू हो गई है, एक एक जुमला साफ आना चाहिए। भूख, जब तक खूब भूख ना लगे खाना ना खाया करो, इंशाअल्लाह बीमारी नहीं आएगी। ये चंद बातें थी डॉक्टरी लाइन से जो मैंने आपको बता दी। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो मन्नत मानना जायज है, मान सकते हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन मन्नत जायज वाली माने, ये उल्टी सीधी मन्नत। हजरत फातिमा के 2 बेटे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। दोनों बेटों की तबीयत खराब हो गई, तेज का बुखार आ गया, तेज का बुखार आया। लोगों, हजरत फातिमा उदास है। मौला अली घर में तशरीफ लाए, फातिमा का चेहरा देखा, ओ फातिमा चेहरा उदास कैसा? हजरत फातिमा अर्ज करती है, शौहर नामदार हैदर कर्रार, ए अली मुर्तदा मुश्किल कुशा, दोनों शहजादों की तबीयत अलील है, बड़ी तेज का बुखार है। ओ लोग, ये मौला अली है, दामादे पैगंबर है, बेटों की तबीयत खराब है, मन्नत मान ली, या अल्लाह अगर मेरे बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो दोनों 3-3 दिन के रोजे रखेंगे। अली और फातिमा दोनों 3-3 दिन के क्या रखेंगे? रोजे रखेंगे। इधर मन्नत मानना थी, अल्लाह ने इनकी मन्नत को कबूल किया, इनकी दुआ को कबूल किया। और चमरुआ के जिंदा दिल मुसलमानों, इधर दुआ की, उधर शहजादों को अल्लाह ने शिफा दे दी। एक बात सुन ले, आगे से लेके पीछे तक, तबीयत मेरे घर में भी खराब होती है और आपके घर में भी। कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में तबीयत खराब नहीं होती है। अगर किसी की तबीयत खराब हो, दवा करना सुन्नत है, मैं मना नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास ले जाना मना नहीं कर रहा, सुन्नत है, दवा करो, लेकिन दवा से पहले सदका करो। दवा से पहले क्या करो? आप डॉक्टर को तो 10-10 हजार रुपए दे देते हो, मगर 1000 का सदका नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में है, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। कोई गांव में गरीब है, अच्छा सदके में जरूरी नहीं है बकरा दिया जाएगा, बहुत से लोग बकरा बकरी के चक्कर में नहीं,
बकरा दुबल का बकरा दो ही मत सदके में, बेहतर है पैसा दे दे। इसलिए तूने सदके में किसी को बकरा दे दिया, उसे जरूरत कपड़े की है और तूने बकरा दे दिया, तो बकरा तो भाई कपड़े की जगह पहना नहीं जा सकता, खाया जा सकता है। तूने अगर उसे पैसा दे दिया तो कपड़े की जरूरत होगी वो कपड़ा ले लेगा, खाने की जरूरत होगी खाना ले लेगा, उसे जिस चीज की जरूरत होगी वो ले लेगा। अगर तुम्हारे घर में बीमारी आए तो पैसा डॉक्टर को भी देते हो, पहले सदके का निकाल दो। क्या कर दो? सदके का निकाल दो। बल्कि अपने घर में सदके का निकाला करो। ये जो माँ बहनें खाना बनाती है ना, खाना, तो ये एक इतनी बड़ी मटकी रख लें या कोई टीन का पीपा रख लें, एक चावलों का एक आटे का, जब आटा गूंदने के लिए चले ना तो एक लप रोजाना का आटा उस मटके में डाल दें। एक लप जब चावल पकाने चले ना उसमें डाल दें। हर खाने का सदका निकाले। जब वो मटका भर जाए ना, जब वो पीपा भर जाए ना, तो किसी गरीब को खामोशी से दे दिया जाए। हेलो हेलो, समाप्त करें। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। अपने घरों में एक पीपा, एक मटका रखवा दो। एक लप रोजाना का अगर डालोगे ना तो तुम्हारे चमरौआ में कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसके घर में खाने के खूब ना हो जाएगा। हर घर से एक पीपा निकलेगा तो, बल्कि एक चमरौआ के लोग आसपास के 10 गांव को पाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक लब डालना और ये सोच के डालना, या अल्लाह ये मैं सदका निकाल रहा हूं, या अल्लाह इस खाने को मेरे लिए शिफा बना देना, है ना। और किसी के घर में चावल और आटा तेरे घर से चला गया, और बांध लो किसी घर को भी, कोई गरीब चुपके सी रात में लेके जाना, दिखा के नहीं। हमारे यहाँ तो मस्जिद में 10 का नोट दे रहा तो ऐलान पहले करवा रहा, और अगर इमाम साहब ने 10 के नोट का ऐलान ना लगाया ना तो कह रहा हमारा तो नाम आया ही नहीं, और तेरा नाम इमाम की जबान पे नहीं, अल्लाह के फरिश्तों की जबान पे आ जाए, तेरा काम हो जाएगा। वाह 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 वाह, किसी को दो तो इस तरह से दो कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर ना हो, इस हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर कुछ देते हैं तो देते बाद में है, कहते पहले हैं। पहले कहते हैं अगर सर्दियों में कंबल बांटेंगे तो जब तक अखबार वाला नहीं आ रहा है तब कंबल नहीं बट रहे हैं। मेरे भाई अजीब बात है यार, तुम जलील कर रहे हो इन गरीबों को कि तुम इनकी मदद कर रहे हो। खबरदार जो किसी मीडिया के सामने दिया आपने, खबरदार जो किसी को खबर की रात में जाकर दो, चुपके सी दो, उसके पड़ोसी को भी पता ना चले कि तूने कुछ दिया है कि नहीं दिया। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम। यहाँ दिखावा बहुत ज्यादा हो गया, जी जी जी, बहुत ज्यादा। अगर किसी ने अपना बच्चा पढ़ा लिया तो बच्चा पढ़ा 5 साल में हाफजा किया, हाफजे की जब दस्तार हो रही है तो एक जोड़ा कपड़ा बनाएगा, मैक में 36 मरतबा बुलवाएगा इमाम, कारी साहब को फला की तरफ से एक जोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन नाम करा दी हो इसने। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन नाम करा दी हो। रिश्वत चुपके सी दिया था, कहीं मुट्ठी बांध के तो बताता भी नहीं कि कहाँ देखा आया। जी 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 जी, खबर भी नहीं जी। मोटरसाइकिल का चेक इन हो रहा है, चुपके सी 500 का नोट सरकाइया, आके भी नहीं बताया कहाँ सरका का आया हूँ। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी जी, बेशक। अजीब मसला है। पहले एक शख्स ना, वो मुझे एक साहब ने एक बात बताई, तवज्जो करें। एक साहब ने एक बात बताई, बोले एक बहुत बड़ा गुनाहगार शराबी आदमी था, वो तबलीगी जमात वाले जो होते हैं उन्होंने पकड़ लिया उसे, और उसे पकड़ने के बाद में उससे तौबा उबा कराई। बोले भाई गलत बात है, शराब छोड़ दो, चोरी छोड़ दो। खबरदार अगर बात नहीं तो चोरी छोड़ दो, और भाई ये शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, उससे सब काम छुड़वा दिए और नमाज उमाज पढ़ने लगा वो। ठीक है, अब वो नमाज उमाज पढ़ने लगा। अब
था तबलीगियों के साथ, हालांकि उनका तो अकीदा ठीक नहीं, उनकी नमाज पढ़ना और बेपढ़ना एक ही है, लेकिन जाहिरी तौर पर वो पढ़ने लगा। अब जहां भी जाए वो अपनी जमात लेके उसको आगे खड़ा कर कहें माशाल्लाह इन्हें देख रहे हैं आप, कहें कौन, अरे ये पहले चोरी करते थे, ये डाका डालते थे, ये बदमाशी करते थे, माशाल्लाह हमने इन्हें तौबा कराई, और तौबा कराने के बाद में अब दाढ़ी रखवा ली इनकी, और माशाल्लाह भी नमाज पढ़ लें। जहां जाए हर जगह आगे खड़ा करके उस गरीब को। एक दिन मूड खराब हो गया, बोला इतना जलील तो मैं जब भी नहीं था जब चोरी करता था, जितना जलील तुमने मुझे अब कर दिया है। इतना जलील तो मैं जब भी नहीं था कि जितना जब मैं चोरी करता था, अब जब जा रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे यार जब पीता था अब तौबा कर ली तो अब तो खुदा के लिए मान जाओ। बात है क्या नहीं है? अब तो मान जाओ यार कम से कम। क्या बात है मुफ्ती साहब, तो ये चीजें होती हैं मेरे भाई, दिखावे बंद। इमाम साहब को जोड़ा बनाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। हाफिज साहब को जोड़ा बनाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। किसी को खाना खिलाया, अल्लाह ने देख लिया काफी है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर तुमने दुनिया में दिखाने के लिए काम किया, दुनिया में नामवरी के लिए काम किया, तो लोगों चाहे तुम हज कर लो, चाहे तुम ज़कात दे दो, चाहे लोगों की मदद कर दो, चाहे कितने भी नेक काम कर लो, अगर दिखावे के लिए किया तो ओ जलसे में आने वालों, दुनिया में तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, मगर मैदान महशर में उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह तेरा हज, वो तेरी ज़कात, वो तेरा सदका, वो तेरी मदद मुंह पे मार देगा, और मुंह पे मार के फरमाएगा तूने इसलिए ये काम किया था ताकि दुनिया में तेरा नाम हो जाए। दुनिया में तेरा नाम हो गया, मेरे पास आज इसका कोई बदला नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नहीं है, खामोशी से, तो बहुत खामोशी से, ताकि कोई जलील और रुस्वा ना हो जाए। तवज्जो करना जरा, ईमान ताजा हो जाएगा बिल्कुल सन्नाटे के साथ। चाहे कोई एक आदमी मुझे 1 रुपया ना दे, बाखुदा मुझे कोई टेंशन नहीं, एक बार कोई सुभान अल्लाह ना कहो, मुझे कोई टेंशन नहीं, बस खामोशी से मेरे जुमले को सुनते रहो, यही मेरा इनाम है, यही सब कुछ। समझ रहे आप? मैं अपने फन से कभी समझौता नहीं करता। जब मैं तकरीर करता हूं ना तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शता हूं। मुझे तकरीर के अलग आप मिलेंगे तो अलग मेरे तेवर पाएंगे, तकरीर में वो वाले तेवर मत समझ लेना। मैं अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये मेरा इस वक्त काम है, मैं इस वक्त समझौता नहीं करूंगा। इसलिए कि आपने इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनतें की, इन कमेटी वालों के चप्पल घिस गए, किस लिए? सिर्फ मुफ्ती गुलफाम को बुला के तकरीर कराएंगे, और तकरीर कामयाब ना हो सके तो मेरा आने का मकसद क्या है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं मकसद ये, हाँ, मैं इस चीज में बिल्कुल जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं। कोई बात करेगा फौरन उठा दूंगा, जिसको बुरा लगे या भला लगे। हाँ, जलसे से अलग आप मुझसे, आप किसी भी तरह से क्लोज होकर बात करो कि ये जलसा है, महफिल रसूल है और हमारा ईमान है, यहाँ अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ए तू कहाँ आ रहा है? इससे तुम, अच्छा तुम खड़े उसको नहीं पकड़ सकते हो? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये ऊपर चढ़ जाता तो उसको पकड़ के नीचे बैठा, अभी गिर जाए तो टांग टूट जाएगी इसकी। बस बस इरफान भाई, बस। फिर इरफान भाई को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तवज्जो 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 तवज्जो, बस देखिए, महफिल रसूल है, यहाँ हंसना ज्यादा नहीं। तवज्जो तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, तवज्जो। मैं कह रहा था सदका, मैं कह रहा था सदका इस तरह से दो कि पड़ोसी को खबर ना हो, इस तरह से दो कि दूसरे हाथ को खबर ना हो, ठीक है? इस तरह से दो। मदीना शरीफ में हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना है। पहला खलीफा मुसलमानों का कौन है मालूम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहला मुसलमानों का खलीफा कौन है? नाम लेकर बताओ। हजरत अबू बकर, जोर से बोलो, हजरत अबू बकर पहला खलीफा मुसलमानों का। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, तुम्हें दुनिया की बातें बहुत याद है। कोई तुमसे पूछ सकता बताओ मुसलमानों का पहला खलीफा कौन हुआ, तो कह सकते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक। इनकी खिलाफत का पीरियड रहा तकरीबन 2.5 साल। कितने साल रहा? ऊपर वाले भी बोले, याद रखना 2.5 साल। हजरत अबू बकर खलीफा हैं। क्या है हजरत अबू बकर? हजरत उमर उस वक्त एक आम सिहाबी हैं, क्योंकि खलीफा जब ये हैं तो हजरत उमर, हजरत उमर क्या है? एक आम सिहाबी हैं। हजरत उमर जब अपने घर में आए तो बीवी से बोले, बीवी
खाने के घर में हालात क्या हैं? तो बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे घर में इतना है कि सुबह के खाने के लिए भी होता है और शाम के खाने के लिए भी होता है, वरना उमर के घर में सुबह का खा लिया तो शाम का नहीं होता था, शाम का खा लिया तो सुबह का नहीं होता था। जब आपकी बीवी ने कहा कि दोनों टाइम के खाने का इंतजाम है, तो हजरत उमर ने कहा जब दोनों टाइम के खाने का इंतजाम है तो फिर मदीना में किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। यार बोल दो सुभान अल्लाह। यानी ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना था कि दोनों टाइम खाने का इंतजाम हो गया, बस इतना था। कितना था? सिर्फ दोनों टाइम, है ना। कहा फिर मदीना में किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। वो मेरी शरीक हयात, मजा तो तब है कि कभी खा लिया करेंगे और कभी किसी गरीब को खिला के फाके से सो जाया करेंगे। मजा तो तब है। बीवी भी नेक, बीवी भी बावफा। आज की होती तो कहती घर में खुद को खाने नहीं है और बांटने की बातें करता है, लेकिन बीवी भी नेक थी, साबिर और शाकिर थी। कहने लगी उमर, अगर आपकी मर्जी यह है कि किसी गरीब के खाने की जिम्मेदारी ले ली जाए तो मैं राजी हूं। दोनों वक्त का खाना पकता है हमारे घर में, कोई बात नहीं है। एक वक्त पका लिया करेंगे, एक वक्त का खा लिया करेंगे, एक वक्त का गरीब को दे दिया करेंगे। गरीब को दे दिया करेंगे। काश हमारे अंदर ये जज्बे पैदा हो जाएं तो खुदा की कसम कोई गरीब ना रहे, कोई भीख मांगता नजर ना आए। हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे। खिलाफत के ऑफिस में एक रजिस्टर था जिसमें मदीने के गरीबों का नाम लिखा हुआ था। जिसको उस गरीबों का खर्चा उठाना होता था वो उस गरीब के आगे अपना नाम लिख दिया करता था, ताकि उस गरीब का पता चल जाए कि इसका खर्चा फला आदमी उठाता है। हजरत उमर ने खिलाफत का रजिस्टर देखा, उसमें गरीबों के नाम थे। गरीबों के नाम के आगे अमीर का नाम था। जो जिस गरीब का खर्चा उठाता था उस अमीर का नाम लिखा होता था। एक गरीब एक अमीर, एक गरीब एक अमीर, एक गरीब एक अमीर। हजरत उमर ने देखा कि एक गरीब औरत का नाम लिखा हुआ है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा औरत है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। जलसे में आने वाला उस औरत के नाम के आगे किसी अमीर का नाम लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने सोचा ये औरत बड़ी गरीब है, इसके शौहर का इंतकाल हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी कोई किफालत करने वाला नहीं है। लाओ इसकी किफालत मैं करूंगा, इसके बच्चों को खाना मैं खिलाऊंगा। उमर ने इसके नाम के आगे अपना नाम लिख दिया। इतनी बात समझ में आई आपके? नहीं आई? जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो आप कहते हैं एक बच्चा मेरे यहाँ खाएगा, एक बच्चा मेरे यहाँ खाएगा, इस तरीके से खाना खिला लेते हैं। ऐसे ही वो एक रजिस्टर था, उसमें ये गरीब को मैं किफालत करूंगा, इसकी मैं करूंगा, ऐसे अमीरों के नाम थे। एक खातून के आगे नाम नहीं था, उमर ने अपना नाम लिख दिया। एड्रेस निकाला, जेब में रखा। अब हजरत उमर रात का इंतजार करने लगे। जब आधी रात आई, मदीना के लोग सो गए। जलसे में आने वालों ये तेरा उमर है, दिन में उसकी चौखट पे नहीं गई, कोई देख ना ले, कहीं मदीने वालों को ये पता ना चल जाए कि उमर इसके बच्चों को खाना खिलाता है, कहीं मदीने वालों को ये पता ना चल जाए कि इसके बच्चों की मदद उमर करता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, आधी रात आई, मदीना के लोग सो रहे थे, इसके दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे जाके दस्तक दी। लोगों जरा गौर करो, जब उमर ने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? उमर ने कहा, बच्चों तुम्हारे घर का खादिम आया है। कौन आया है? तो मालूम है ये उमर कौन है? ये उमर वो है जिनको नबी ने दुआओं में मांगा। ये उमर वो हैं जिनके बारे में नबी ने कहा था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। ये उमर वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था कि आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की। कह रहे हैं बच्चों तुम्हारा खादिम आया है। खलीफा कौन है इस टाइम? भूल गए? आप लोग बताओ कौन है खलीफा? जोर से बोलो। अबू बकर सिद्दीक। और इनकी खिलाफत का जमाना कितना है? अभी बताया मैंने यार। मैं वो उस्ताद नहीं हूं कि खाली सबक बता के सुनता नहीं, मैं पिछला भी सुनता हूं, सबक का बारह भी सुनता हूं।
तकरीर जितनी करके जाता हूं उतनी याद करा के जाता हूं, इंशाल्लाह याद रहेगी। खलीफा कौन है? अबू बकर। अच्छा, खलीफा मालूम है किसे कहते हैं? सही बात तो यह है कि बादशाह की भी खलीफा के सामने कोई औकात नहीं है, क्योंकि बादशाह एक मुल्क का होता है और पूरे आलम इस्लाम का खलीफा एक ही होता है। चाहे 10 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत हो, 50 मुल्कों में हो, खलीफा तो बादशाह से पावर इसकी ज्यादा हुई कि नहीं हुई? बोलो, हुई कि नहीं हुई? ज्यादा। हजरत उमर ने कहा, बच्चों दरवाजे पे आओ, तुम्हारा खादिम आया है। छोटे छोटे बच्चे निकल के आए। हजरत उमर ने फरमाया, बेटा अपनी अम्मी से कहो कि अम्मी जान, हमारे दरवाजे पे हमारे घर का एक खादिम आया है जो रोजाना हमें खाना भी ला के दिया करेगा और हमारे घर की जरूरियात भी पूरी किया करेगा। बेटा मैं रात में आके दिया करूंगा, इसी टाइम आधी रात में अपनी अम्मी से कह देना। तो नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? बच्चा गया घर के अंदर, कहने लगा, माँ आज हमारे दरवाजे पे खादिम आया है। कौन आया है? बेटा क्या चाहता है वो? माँ वो ये कह रहा है कि मैं खाना भी ला के दिया करूंगा, जरूरियात भी पूरी किया करूंगा। तो माँ ने अपने बच्चे से कहा है कि जाओ उससे कह दो कि किसी और गरीब का घर देख ले, हमारे घर में तो एक खादिम रोजाना आता है जो हमारे घर की जरूरियात पूरी कर जाता है। हमारे घर में तो एक खादिम ऑलरेडी आता है जो हमारे घर की जरूरियात पूरी करके चला जाता है। बच्चा आया, बच्चा आके कहने लगा, ओ आने वाले इंसान, किसी और गरीब का दरवाजा देख लो, हमारे घर पर तो हमारी अम्मी कह रही है कि खादिम आता है, हमारे घर की जरूरियात पूरी करके चला जाता है। हजरत उमर ने कहा, कब आता है? कहा, जब सब सो जाते हैं तो रात को आता है, ईशा के बाद को आता है। हजरत उमर ने फरमाया, क्या करता है? कहा, हमारे झूठे बर्तन भी धुलता है, हमारे घर में झाड़ू पोछा भी करता है, हमारे लिए खाना भी लाता है, हमारे लिए पीना भी लाता है, हमारे घर की जरूरियात भी पूरी करता है। अगर बीमार हो जाए तो दवा दिलाता है, कपड़ा फट जाए तो कपड़ा दिलाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अजमत अबू बकर सिद्दीक, माशाअल्लाह। हाय हाय, जरा गौर करो, हजरत उमर हैरत में पड़ गए। या अल्लाह, अगर मदीना में किसी गरीब की कोई किफालत करता है तो नाम रजिस्टर में लिखा होता है, लेकिन इस औरत की किफालत मुकम्मल तरह से एक आने वाला कर रहा और नाम नहीं लिख के गया। मैंने पूरी बात शुरू से समझा के चला था ना, रजिस्टर में नाम लिखा होता था। और मैं इसलिए आया था इस खातून के दरवाजे पे कि इसकी कोई किफालत करने वाला है नहीं, तो उमर कर दिया करेगा। और 10-10 रुपए दे के ऐलान लगवाने वालों, जरा कान खोल के सुनो, जरा सी चीज देते हो, अगर मरीज को मैंने देखा है कि फल बांटा जा रहा है तो जमाने को दिखाया जा रहा है। हाँ, जाने दो इसे, जाने दो, ये जाने दो, जाने दो। अजीब मसले हैं, अगर ये खामोशी से ले जाके आगे स्टार्ट कर लेते तो पता ना चलता इनके पास बुलेट है। अजीब है ना, बदतमीजी की बात यार। इतनी अच्छी तकरीर चल रही है, ये खामोशी से ले जाते इसे और आगे जाके स्टार्ट कर लेते, मगर पता कैसे चलेगा? जी मसले हैं यार, डिस्टर्ब नहीं। तवज्जो, कहने लगे, बेटा अपनी माँ से दोबारा पूछ के आओ क्या वाकई आता है या बेटे धोखा हुआ है। कहने लगे, नहीं चाचा जान वो आता है और उसकी छुट्टी भी नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ऑफिस की, मदरसे की, स्कूल की हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है नहीं होती है, संडे की या जुमा की हैं? कहने लगा, चाचा उसकी छुट्टी नहीं है, बिला नागा, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, हफ्ते में 7 दिन छुट्टी नहीं है। हाय हाय, हजरत उमर ने कहा, तो वो है कौन? कहने लगा, ये हमें नहीं पता कौन है, आने वाले के चेहरे पे नकाब होता है, आने वाले के चेहरे पे
नकाब होता है, हमें नहीं पता कि कौन है, बस हमारा काम करता चला जाता, जो जरूरत होती है वो पूरी करता चला जाता। हद ये कि हमारे झूठे बर्तन भी धुलता, हद ये है कि हमारे घर में झाड़ू तक लगाता, हमारे पुराने कपड़े जो है उनको पहमद भी लगा दिया करता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने कहा बेटा आता किस टाइम है? कहा जब ईशा की नमाज पढ़ के मदीना के लोग सोने लगते हैं तो वो हमारे घर पे आता है। टाइम बता दिया और जल्दी से हमारे घर का काम निपटाता है। और जल्दी करता जाने में कई बार हमने पूछा ये आने वाले इतनी जल्दी क्यों करता, तो ये कहता कि मेरे और भी काम बहुत है। हमें लगता है कहीं वो और भी नौकरी करता होगा। हजरत उमर ने टाइम पूछ लिया, चले गए। हजरत उमर ने टाइम पूछ लिया, चले गए। ईशा की नमाज पढ़ी। हजरत उमर को नींद नहीं आई, आज देखूंगा है कौन। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब थोड़ा सा वक्फा गुजरा तो हजरत उमर इस खातून के दरवाजे पे आ गए, दस्तक दिया। बच्चे निकल के आए, कहा बेटा तुम्हारा खादिम आया है कि नहीं? बच्चों ने कहा इस वक्त आया हुआ है। क्या कर रहा है? बोले इस वक्त जो हमारे झूठे बर्तन है, हम खाना खाया अभी हमने, हमें खाना लेके आया था। रोजाना खाना लाता है, गरम गरम लाता है और हमें खिला के अब हमारे बर्तन धुल रहा है। हाय हाय हाय। हजरत उमर ने कहा मेरा मत बताना, जाओ खामोशी से चले जाओ। कब जाएगा वो? कहा बस थोड़ी देर में, बस निकलने वाला है। हजरत उमर छिप के दरवाजे पे खड़े हैं। हजरत उमर खड़े हैं दरवाजे पर, खड़े हैं दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद जब उस घर से वो निकलने वाला निकला तो हजरत उमर ने उसका दामन पकड़ लिया। दामन पकड़ के बोले जाने वाले चेहरे से नकाब हटा, अपना पता बता, तू है कौन? जाने वाले ने कहा उमर जिद ना कर, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, बीच में किसी को ना आने दे। उमर मेरा दामन छोड़ दे, इस रात से पर्दा ना उठा। उमर ने कहा आज चेहरे से नकाब उठाना पड़ेगा, आज पर्दा हटा के उमर को चेहरा दिखाना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, उमर ने जब ज्यादा जिद किया, आने वाले ने नकाब उठाया, उमर की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई और नहीं, मुसलमानों का खलीफा अबू बकर सिद्दीक खड़ा है। वाह वाह वाह। एक एक शख्स हाथ उठा के नारे का जवाब दे, जबरदस्त तकरीर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सहाबाए किराम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, तवज्जो करना। क्या बात है। हजरत अबू बकर की आंख में आंसू है। उमर तूने आज रात से पर्दा उठा दिया, ये मेरे मौला के दरमियान का मामला था। अरे दिन भर खिलाफत के कामों में रहता हूँ, रात को छिप के आता हूँ, इन बच्चों को खाना खिलाता हूँ। उमर तूने आज रात से पर्दा उठा दिया। हजरत उमर ने अर्ज की हुजूर अगर आपको इन बच्चों की किफालत करना था, इन बच्चों की अगर जिम्मेदारी और खर्चा उठाना था, तो हुजूर आपने रजिस्टर में नाम क्यों नहीं लिख दिया? हजरत उमर ने इतना सवाल किया तो अबू बकर ने फरमाया मैंने इसलिए नाम नहीं लिखा ताकि इस बात की खबर रजिस्टर को भी ना हो। ये मेरा और मेरे रब के दरमियान का मामला है उमर, इस बात की खबर रजिस्टर को भी ना हो। हाय हाय। हजरत गौस आजम फरमाते मैंने नामा आमाल के सारे रजिस्टर को उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा, उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा, भूखों को खाना खिलाने से अच्छा अमल मैंने कोई देखा ही नहीं। भूखों को खाना खिलाने से अच्छा अमल मैंने कोई देखा ही नहीं। और जितना भूखों को खाना खिलाओगे अल्लाह तुम्हारी रोजी में उतना ही इजाफा फरमाएगा। दो तो एक हाथ को दूसरे को खबर ना हो। भाइयों मदद करो अपनी बस्ती में। रोजाना अगर इस तरीके से आप अपने घर में ये जो मैंने बताया ना कर लिया करोगे, एक गुल्लक रख लो मिट्टी की, टीन की,
प्लास्टिक की रोजाना 5 रुपया हाथ आ गया वो डाल दो, 10 हाथ आ गया वो डाल दो, और 1 महीने में खोल के अपने गांव की मस्जिद या मदरसे में दे आया करो। चंदा करने ना पड़ेगा इन मदरसे वालों को, इमाम की तनख्वाह बहुत आलीशान तरीके से चली जाएगी। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई वहीं चलिए, वहीं हजरत अली और फातिमा ने 3-3 रोजों की मन्नत मान ली। याद है क्यों मानी थी मन्नत इन्होंने, किस वजह से मानी थी बताइए? बच्चों की तबीयत खराब थी, इन्होंने मन्नत मानी तो अल्लाह ने शहजादों को शिफा दे दी, शहजादे अच्छे हो गए। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं अली रोजा रखो। हजरत अली ने रोजा रख लिया, हजरत फातिमा ने रोजा रख लिया। जलसे में आने वालों, शाम आने वाली है। तारीख में आता है, सीरत की किताबों में आता है कि हजरत अली शाम के वक्त जब आए तो थोड़ा सा जो लेके आए। क्या लेके आए? जौ। थोड़ा सा। पहले रोटी बनती थी जौ की, अब तो गेहूं चल रहा, पहले नहीं चलता था गेहूं। यहां तक भी आया है तारीख की किताबों में कि हजरत अली वो जो भी एक यहूदी से कर्जा लेके आए, जो भी एक यहूदी से कर्जा लेके आए। अगर बीवी चलनदार हो ना तो गरीबी में तेरे घर को जन्नत बना देती है, और बीवी अगर बदचलन हो ना तो तू रोज 5,000 कमा के लाना, तेरे घर का डंगा डंग खत्म नहीं होगी। हकीकत बता रहा हूं। बीवी अगर नेक हो, सबसे बड़ा जहेज बीवी है। अगर ये नेक है तो जिंदगी भर ऐश है, और अगर ये टेढ़ी बेड़ी निकल आई तो तेरे घर का सुकून खत्म, तेरे घर का चैन खत्म। इसलिए शादी करो तो मालदारी बाद में देखो, दीनदारी पहले देखो। देखो ये लड़ रहे हैं। अच्छा यार मेरे बात समझने, बड़े लोग अजीब हैं। तुम्हारे अगर तुम्हारे सामने कोई बच्चा लड़ रहा है, मार रहा है, तो उसको कम से कम डांट दो। अच्छा चमरौआ जैसे बच्चे यकीनन मैंने नहीं देखे भाई। यहां तो शैतान भी आता होगा तो मुझे लग रहा घबराता होगा भाई मानने को ही तैयार नहीं है, किसी भी कीमत तैयार नहीं है मानने को। इतनी दिल से मैं तकरीर कर रहा हूं कि अगर मैं कहीं दूसरी जगह ऐसी तकरीर कर दूं ना, खुदा की कसम इतनी दिल से मजमे में हाहाकार मच जाए। बहुत दिल से एकदम मैटर नया पेश कर रहा हूं मैं। हाँ, और जिसकी जरूरत है हमें, अगर सदका करने का, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए, न कभी गरीबी आएगी न तेरे घर में परेशानी आएगी। हजरत फातिमा के लिए जब लाए वो जो हजरत अली, नेक बीवी है, नेक खातून है हजरत फातिमा। अगर आज की होती, देखिए मेरी तकरीर शुरू हुई है 10 बजे के बाद, और मेरी तकरीर तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गई। आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा, वरना मुझे इतना शौक नहीं है कि मैं ऐसे माहौल में तकरीर सुनाऊं कि इधर बच्चे बात कर रहे हैं, उधर शोर मचा रहे हैं। मैं बिल्कुल तकरीर खत्म कर दूंगा, आपकी मर्जी है, आप फिर कल अपना जलसा सुनना या नहीं सुनना। मैंने कल जाके कहीं तकरीर करना, वहां कर लूंगा मैं। और अगर सुनना है तो फिर खामोश इन बच्चों को बिठाओ, और अगर कोई बच्चा बोले तो बराबर वाला मेरी तरफ से उस बच्चे को समझाए, उस पर तंबीह करे थोड़ी देर, क्योंकि लोग बड़े बहुत अच्छे सुन रहे हैं, यकीनन बड़े लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं, बच्चे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। हजरत फातिमा को जैसे ही जोला के दिया, हजरत फातिमा मुस्तफ़ा की शहजादी हैं। हजरत फातिमा दुनिया की औरतों को बता रहे हैं शौहर को निभाया कैसे जाता है। हजरत फातिमा पूरी दुनिया की औरतों को बता रही हैं कि शौहर को निभाया कैसे जाता है। अगर शौहर गरीब है तो अपने शौहर की शिकायत ना करो कि मेरे शौहर के यहाँ ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, बल्कि कहीं जाओ तो अपने शौहर की गरीबी में भी तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर मुझे बहुत खुश रखता है, बहुत खुश रखता है मेरा शौहर। बहुत सी औरतों की ये बात होती है कि गई अपनी अम्मी से, अपने भैया से, अपने अब्बा से, अपने चचा से बुराइयां, वहां तो ये भी नहीं है, वहां तो लाइट भी नहीं आती है, वहां तो एसी भी नहीं है, वहां तो फैन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
लेकिन जो सुकून तेरे शोहर के घर में, खुदा की कसम तेरा बाप बादशाह भी होगा ना, वो सुकून नहीं दे सकता जो सुकून तेरा शोहर तुझे दे सकता। ये शरीयत की बात मैं बता रहा हूं, ये कुदरती बात है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। अब्बा को नहीं कहा गया, चच्चा को नहीं कहा गया, भैया को नहीं कहा गया, शोहर से कहा गया तेरा लिबास तेरी बीवी है, बीवी से कहा गया तेरा लिबास तेरा शोहर है। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं, समझ रहे हैं आप? दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। शादी करो, बेटे ना आए तुम मेरे मदरसे में पढ़ने के लिए, अगर 3 दिन में ना भूत भाग जाता तुम्हारा बात ही क्या है। नहीं बता रहा हूं मैं, मेरे मदरसे के बच्चे को कभी जाके देख लेना, बड़े बड़े आए शैतानी करने वाले, खाली चेहरा देख के भूत भाग जाता। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो बेटा। बीवी अगर चाहे तो घर को जन्नत का नमूना बना दे, बीवी अगर चाहे, लेकिन नेक होना, नेक होना। ये जो हम जो देखते हैं ना कि ये बताओ क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताइए मिलेगा क्या, ये जो हम कहते हैं कि भाई ये बताइए खाना कैसा होगा, होटल कैसा होगा, ये सब वक्ती चीज है मेरे भाई। अगर तुझे बीवी नेक और दीनदार मिल गई तो अल्लाह तेरी नस्लों में दीन पहुंचा देगा, नस्लों में दीन पहुंचा देगा, नस्लों में। हाँ, अब्दुल्ला सोमई की बेटी जब होती है तो उनसे जब बच्चा पैदा होता तो उसका नाम अब्दुल कादिर होता है। जो यूट्यूब पे फिल्में देख रही है, नाच गाने गा रही है, टिकटॉक पे वीडियो डाल रही है, तो क्या उसकी पेट से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? नहीं। आज हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह फिलिस्तीन के हालात बड़े बुरे हैं, अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। ए मेरे भाई, दुआ की जगह दुआ से काम चलता, दवा की जगह दवा से काम चलता है। अभी गेहूं की फसल बोई जा रही है, आप खाद मत डालो गेहूं में, स्प्रे मत करो, पानी मत दो, और दुआ करने मुसल्ले पे बैठ जाओ, देखो तेरा गेहूं हो जाएगा। नहीं होगा। तुम कहोगे हजरत दुआ तो कर रहा हूं, तू पूरे चमरौआ के मौलवी मुफ्तियों हाफिजों को बुला के बिठा ले अगर हो जाए गेहूं तो। इसलिए कि गेहूं में खाद डाल, जमीन जोत, पानी दे, सिंचाई कर, ओराई कर सही से, उसके बाद दुआ कर। दुआ की जगह अल्लाह के रसूल ने दुआएं भी की हैं और अल्लाह के रसूल ने दवाएं भी की, दोनों काम किए। मेरे भाई, आज फिलिस्तीन के हालात बड़े बुरे हैं, ठीक है। हम अपनी जिंदगी ऐसे ही दुकानों पर खड़े होकर मैच क्रिकेट देखने में गुजार रहे हैं, हम अपनी जिंदगी ऐसी बग्गी बागों में ताशों में गुजार रहे हैं, ऐसी कहकाहों में गुजार रहे हैं। ए खुदा की कसम चमरौआ के लोगों, तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम नमाज पढ़ के फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं तो कर सकते हो। बड़े बुरे हालात हैं, मालूम है। एक बच्ची को इजराइल का फौजी मार रहा था, कई दिन की भूखी थी। मालूम उस बच्ची ने क्या कहा था? जल्दी गोली मार मुझे, मैंने सुना है कि मरने के बाद जन्नत में पेट भर के खाना मिलता है। हाय हाय, इतनी भूखी थी, कई दिन की भूखी थी, कई दिन की भूखी थी। लोगों, हम जो ढूंढ रहे हैं, फिलिस्तीन में बच्चियां टिकटॉक पे नाचती नहीं है, वो आज भी उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी गोदें उजड़ गई, मगर फिर भी उनकी जबान पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं है। अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए। आप क्या सोचते हो? तुम्हारी बच्ची शादी में बेपर्दा घूमेगी, डांस देखेगी, मोबाइल पे यूट्यूब पे मुजरे देखेगी, तुम सोचते हो तो उसकी कोख से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? नहीं, जैसा खेत होता है वैसी ही खेती होती है। अगर माँ आबिदा जाहिदा हो तो बेटा मस्जिदों का नमाजी होता है, माँ अगर कुरान की कारिया हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कभी कभी सवाल करता हूं, या अल्लाह ये बता, कूफा में यजीदियत नहीं थी, करबला में यजीदियत नहीं थी, अल्लाह उससे बढ़ के यजीदियत तो आज है। भाई यजीदी शराबें पीते थे, क्या आज मुसलमान शराबें नहीं पी रहा? यजीदी नाच देखते थे, क्या आज मुसलमान नाच नहीं देख रहा?
या अल्लाह एक हुसैन की तो आज फिर से जरूरत है मेरे मौला, एक हुसैन जमाने को और दे दे ताकि आज की यजीदियत खत्म हो जाए। जवाब मिला गुलफाम, अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन पैदा कर दे। फिर मैंने सवाल किया मौला करता क्यों नहीं? जवाब मिला हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन नहीं। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है बेशक। आज हमारी बेटियां टिकटॉक पे डांस कर रही हैं, टिकटॉक पे डांस कर रही हैं। हमारी बच्चियां हिजाब पहन पहन करके डांस कर रही हैं, बुर्के पहन पहन के, शर्म नहीं आती? लोगों अपने आसपास नजर रखो, कलमा पढ़ने वाली हर बच्ची तेरी बहन है, वो चाहे इस गांव की हो या और गांव की हो। आज बच्चियों के कदम डगमगा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, गैर मजहब वालों से दोस्तियां कर रही हैं। क्यों? जब हमारे घर में दीन का माहौल नहीं रहा तो उनको दीन की अहमियत भी नहीं रह गई, सब उनकी नजरों में एक हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया, कहता जब मेरी माँ मुझे गोद में लिटा के दूध पिलाती थी, मैं अपनी माँ का दूध पीता था, तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। मेरी माँ मुझे गोद में लिटा के दूध पिलाती थी और थपकियां दे दे के सुलाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। तुम्हारे बच्चे जाते हैं किसी के मैदान में, कोई क्रिकेट खेल रहा, तुम्हारे बच्चे कोई अंटा पिल खेल रहा, कोई अंटा कत्ती खेल रहा, कोई पतंगबाजी, कोई कबूतरबाजी। ये तुम्हारे बच्चे घरों पे शाम को शिकायत आ रही है, तेरे बच्चे ने मेरा खेत खराब कर दिया, तेरे बच्चे ने मुझे ये नुकसान कर दिया। वो तेरे बच्चे हैं। क्यों? तुमने इनको यूट्यूब दिखाया है, तुमने इनको कार्टून दिखाया है, तुमने इनको फिल्में दिखाई हैं। तुम्हारे घर में दिन में 8 बजे सो के उठते हैं, फजर में नहीं उठते। तो ये बच्चे ऐसे ही होंगे। एक बच्चा अबू साले के घर में पैदा हुआ, नाम है अब्दुल कादिर, बच्चा है, बच्चा क्या है? बच्चा। और आज के बच्चे नहीं चच्चे हो रहे हैं, चच्चे। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, बच्चे नहीं है चच्चे हैं। आज के क्योंकि माहौल हमारे घरों के ऐसे है ना। अम्मा बड़ी खुश है, अम्मा एक जगह तो मैं गया, कह रही हजरत हमारा बेटा तो यूट्यूब पे खुद ही निकाल ले कार्टून। मैंने कहा ऐसा कह रही है जैसे ये मतलब इनने बहुत बड़ी कोई ट्रॉफी जीत लाया हो। मैंने कहा खुद ही निकाल दे। बोला हजरत खुद ही निकाल ले। अब तो ये मन के ये अब भी खुद निकाल ला, जब तू बूढ़ी हो जाएगी तो घर से भी तुझे खुद ही निकाल दे करेगा। सही बता रहा हूँ, खुद ही निकालेगा, ये पूछेगा किसी से ना, कर कितने कार्टून करागी इससे। समझ रहे हैं आप? बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनो। ये जो छोटे छोटे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, पूरी पूरी रात कार्टून, पूरा पूरा दिन कार्टून, खबरदार दूसरी चीजों की इनकी आदत डालो बच्चे की, दूसरी चीजों की आदत डालो। ऐसी आदत डालो बच्चा किसी भी चीज में एंजॉय कर लेता है। जरूरी नहीं है मोबाइल में एंजॉय करेगा, बच्चा बच्चा किसी भी चीज में एंजॉय कर लेता है। बच्चा है, हाँ एंजॉय कर लेता है। बच्चे जैसा माहौल होता है ना, वो वैसे ही बच्चे वो अपना खेल बना लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। हाँ एक जगह मैंने देखा, किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे क्लिप भेजी, छोटे छोटे बच्चे जलसा कर रहे हैं। उनके बड़े जलसा करते होंगे, तो उन्होंने एक तख्त बिछाया, उस पर 2-3 बच्चे बैठे थे, वो तकरीर कर रहे, जो भी उनके जहन में आ रहा, ठीक है वो कर रहे। वो बच्चे सुभान अल्लाह नारे लगा रहे। मैंने कहा बच्चा एंजॉय किसी भी चीज में कर लेता है, तो एंजॉय है उसका, ठीक है। बच्चे को अगर खिलौना दे दो, आप झूठ मूठ का जहाज दे दो, उसी को उड़ा के इतना खुश होता है जितना तू ओरिजिनल उड़ा के खुश नहीं होगा। तो बच्चा है ना, उसी में उसका एंजॉय है। इसलिए बच्चों को अच्छी तरफ डालो ताकि इसी में एंजॉय करें। ये अबू साले का बेटा है, नाम अब्दुल कादिर है। तुम्हारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, शिकायतें आती हैं, अब्दुल कादिर अबू साले का बेटा बाहर निकला। सुभान अल्लाह बोल। अबू साले का बेटा बाहर निकला, पढ़ने के लिए जा रहा, रास्ते में बदमाशों ने, डाकुओं ने धावा बोल दिया। काय पे? काफले पे। जब धावा बोला सबसे माल छीन लिया। अब्दुल कादिर की बारगाह में एक डाकू आया, तेरे पास कुछ है? हाँ।
मेरे पास 40 अशरफी। सब कह रहे थे बच्चा बड़ा बेवकूफ है, दे दिया। मगर इन्हें क्या पता था ये दे नहीं रहा, ले रहा। दे नहीं रहा है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कभी दे के लिया जाता है। ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, अच्छा खासा था, अच्छा खासा देखा 2 महीने पहले, 2 महीने दिल्ली में क्या काम कराया, लाल पीले नीले बाल करके घूम रहा, टैटू कानों में, क्या क्या करे फिर रहा। अरे भी क्या हो गया, तुम तो वही फला के बेटे हो ना। हाँ, अरे भी तुम तो अच्छे खासे थे, तुम्हें 2 महीने में क्या हो गया। अरे बोले हजरत दिल्ली का माहौल ही ऐसा, रंग चढ़ गया। क्या चढ़ गया? रंग 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 चढ़ता है ना, रंग चढ़ गया, बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। इसीलिए गलत सोहबत अपने बच्चों को ना बिठाओ, कहीं गलत रंग ना चढ़ जाए। असर होता है सोहबत का, असर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोहबत का असर। मैंने देखा बीड़ी पी रहा है, भाई तू अभी तो ना पी रहा था, क्यों? बोला वो दोस्तों ने सिखा दिया, उनका चढ़ गया, है ना। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को गलत जगह ना बैठने दो, गलत जगह दोस्ती ना करने दो, उनका असर हो जाएगा। ये आजकल जो औरतों पे हवाई असर चल रहा है, ये 5% तो हवाई असर है और 5% ये जमीनी असर है। हवाई वाला नहीं है, ये जमीनी असर है। समझ रहे हैं आप? ये असर जो है ये वो वाला नहीं है, ये वाला है जमीनी। शराबी में बैठा तो शराब पीने लगा, जुआरी में बैठा तो जुआ खेलने लगा। मैंने कहा क्यों खेल रहा? कहने लगा मौलाना ये दोस्तों का असर है। असर होता कि नहीं होता? बीड़ी वाले में बीड़ी पी रहा है, सिगरेट वाले में बैठा सिगरेट पी रहा है, सुरती वाले में बैठा सुरती मसल रहा, असर। मैंने कहा तेरे ऊपर उनका रंग क्यों चढ़ गया? तूने अपना रंग उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा दिया? बात है। होना तो ये चाहिए था, शराबी में बैठा था उसकी शराब छुड़ा देता, जुआरी में बैठा था उसकी जुआ छुड़ा देता। तो बोलो है कि नहीं है? उसका रंग तेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? तूने अपना रंग उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा दिया? हमारे यहाँ रंग चढ़ता है, हमारे यहाँ रंग चढ़ता है उसका अनीस साबरी का। वो कव्वाली लगाएंगे, कहेंगे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, रंग ये रंग चढ़ेगा। फजर की नमाज नहीं पढ़ ले तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया है? घर में बच्चियां बेपर्दा तुझे चिश्ती रंग चढ़ा हुआ, झूठ बोल रहा है? ज़कात देता नहीं तुझे चिश्ती रंग है? ये देख इसे कहते हैं रंग। अब्दुल कादिर ने कहा 40 अशरफियां दे दिया। जैसे ही दिया ना, गौसे आजम का रंग इस डाकू पे चढ़ने लगा। बच्चा अच्छा है, इसे कहते हैं रंग। कहने लगा बेटा क्यों दे दिया? मना कर देते मैं मान जाता। कहने लगा अम्मा ने मना कर दिया था, झूठ ना बोलना। कहने लगा अम्मा का इतना रंग? कहने लगा हाँ इतना रंग, ये माँ का रंग है, कभी झूठ ना बोलना। माँ का रंग इतना चढ़ा हुआ था कि इस डाकू पे अब्दुल कादिर का रंग चढ़ने लगा। चढ़ने लगा रंग चढ़ने लगा। रंग इसे कहते हैं रंग। अगर तुम किसी ज्वारी में बैठो तो उसकी छुड़ा दो, शराबी में बैठो तो उसकी छुड़ा दो, अपना चढ़ाओ उसका ना चढ़ने दो। अपने सरदार के पास ले गया, इस पे चढ़ गया। कहने लगा डाकुआ का सरदार तो कहने लगा कि ये बच्चा अजीब है, 40 अशरफिया दे दिया, मैंने मना की, मैंने पूछा तो पूछने में दे दिया। डाकुओं का सरदार बोला बेटा क्यों दे दिया? कहने लगा ये माँ का रंग है, माँ का असर है। माँ ने कहता कभी झूठ ना बोलना। इतना सुना तो डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई। कहने लगा या अल्लाह, इसे माँ का इतना असर है, मुझे तेरा असर नहीं है। इतना कहा गौसे आजम के कदमों पे गिर गया और कदमों पे गिर के कहने लगा हुजूर अब आगे ना जाओ, पहले कलमा पढ़ाओ, अपने ही रंग में रंग डालो। गौसे आजम कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, ये कलमा पढ़ता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम,
मसलक के आला हजरा उर्से मुक़द्दस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तकरीर बहुत लंबी पहुंच रही है हमारी, 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई। अल्लाह सलामत रखे। नहीं अब हो गई जो होना थी। अल्लाह सलामत रखे, आप लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बात पूरी कर लें। हजरत फातिमा को जो ला के दिया, क्या ला के दिया? और अगर नेक बीवी हो तो वो घर चलाना जानती है, और अगर बीवी नेक नहीं हो तो वो तेरे घर में कितनी भी अमीरी हो तेरे घर को चलाएगी नहीं, बिगाड़ देगी। हजरत अली ने जो ला के दिया, हजरत फातिमा ने उसको पीस लिया। क्या कर लिया? और पीस के उसके आटे के 3 हिस्से कर लिए। कितने? 3 रोजे हैं और तीनों दिन रोटी बना बना के खाएंगे। 3 हिस्से कर लिए, 2-2 रोटी बनेंगी, 6 रोटियों का आटा था। आज हजरत फातिमा ने 2 जौ की रोटी बनाई और बनाने के बाद शाम को दस्तरखान पे सजा दी। ओ जलसे में आने वालों, हजरत अली के दस्तरखान पे अली बैठे, फातिमा बैठी, हसन हुसैन बैठे। मगरिब की अजान का वक्त हो गया। हजरत अली देख रहे हैं रोटी पे इफ्तार होगा, हजरत फातिमा देख रही हैं रोटी पे इफ्तार होगा, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब मगरिब की अजान का वक्त बिल्कुल करीब आया, हजरत अली के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। हजरत अली ने पूछा कौन? दरवाजे से आवाज आई, अली आपके दरवाजे पे एक मिस्कीन आया, कई दिन का भूखा, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। ये अली है कि जब अल्लाह का नाम सुना दरवाजे से कोई मांग रहा है तो आपने ना बच्चों की भूख को देखा, ना हजरत फातिमा के रोजे को देखा, ना अपने रोजे को देखा। अली ने दोनों रोटियां उठाई और दरवाजे पे मिस्कीन को दे डाली। मिस्कीन रोटियां लेके खाता चला गया, अली को दुआएं देता चला गया। अली तेरा घर आबाद रहे, अली तेरा दर आबाद रहे। अजान हुई, हजरत अली ने पानी पी के रोजे का इफ्तार कर लिया। दूसरा रोजा रखा था हजरत और जब दूसरे आटे की रोटियां बनाई तो आज रोटियां रखी थी, आज सोच रहे थे इफ्तार आज खाने पर होगा, लेकिन आज हजरत अली के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। हजरत अली ने फरमाया कौन? कहा अली आज एक यतीम आया है, अल्लाह के नाम पे खिला दो। हजरत अली ने न अपना रोजा देखा, न बीवी का रोजा देखा, न बच्चों का फाका देखा, उठाई अल्लाह के नाम पे फिर दोनों दे दी। अजान हुई, मुहस्सिन पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने पानी का घूंट पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है अली का दूसरा रोजा मुकम्मल हो गया। आज तीसरे दिन फिर अली और फातिमा का रोजा। शाम का वक्त आया तो हजरत अली ने फिर रोजा रख के इफ्तार के लिए दस्तरखान पे बैठे। फातिमा ने 2 रोटियां फिर बनाई। कंटिन्यू लगातार आज तीसरा रोजा है। जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना, बच्चे को जैसी तरबियत दो बच्चा वैसी ही तरबियत पाता है। घर में जैसा माहौल होता है बच्चा उसी माहौल में ढल जाता है। हजरत अली 2 दिन से अल्लाह के नाम पे रोटियां बांट रहे थे। दोनों बच्चे शहजादे अली की इस अदा को देख रहे थे, इस माहौल में ढल गए। तीसरे दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो अली के दरवाजे पे फिर किसी ने दस्तक दे डाली। हजरत अली ने पूछा कौन? दरवाजे से आवाज आई, अली आपके दरवाजे पे आज एक कैदी खड़ा है, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने अब अपनी तरफ देखा, फातिमा की तरफ देखा, या अल्लाह मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी बीवी फातिमा भी बर्दाश्त कर लेगी, 3 दिन का रोजा है, मगर हसन छोटे
छोटे हैं, मौला हुसैन छोटे हैं, इन बच्चों के चेहरे कुमला गए हैं, इन बच्चों से 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर आज की रोटी अभी दे दी तो आज ये मेरे बच्चे क्या खाएंगे। मगर जैसा माहौल होता है बच्चा उसी माहौल में ढल जाता है। दोनों बच्चों ने आंखों ही आंखों में मशवरा किया, एक रोटी हसन ने उठाई, एक रोटी हुसैन ने उठाई, और उठाने के बाद अली के हाथ में थमा के बोले, बाबा 2 दिन से अपनी मर्जी से दे रहे थे, आज हमारी मर्जी से दे दिया जाए। हाय हाय हमारे नाम से दे दिया। बच्चों को जो तरबियत दी थी ना, वो बच्चों ने मुकम्मल हासिल कर ली। हजरत अली ने आज फिर उठा करके रोटी देती, इफ्तार पानी पर कर लिया। लोगों जरा सीने पे हाथ रखो, तुम अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकते हो मगर छोटे छोटे बच्चों की नहीं कर सकते। लेकिन अली ने अपने बच्चों को बचपने में सिखा दिया था, हुसैन कल करबला में खाना नहीं होगा, तुझे अली असगर का गला देना पड़ेगा। आज मैं सिखा रहा हूं कि आज फाका है मगर खाना लुटा रहा हूं। मैं आज सिखा के जा रहा हूं, कल करबला में खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तुझे कुर्बानी देना है। हुसैन बचपन में वादा कर लिए थे, बाबा अगर आप अल्लाह के नाम पे माल लुटा रहे हो तो करबला में मैं अल्लाह के नाम पे आल लुटा दूंगा। बस 5 मिनट की तकरीर और समाप्त करें। अल्लाह सलामत रखे, कोई जाने की कोशिश ना करे। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुशी हो गई। हजरत फातिमा ने अर्ज की, अली चलो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में चल के रोज़ों की खुशखबरी सुनाते हैं। बाबा जान को सुना दें कि बाबा जान हमने 3 रोज़ों की मन्नत मानी थी मगर अल्लाह ने 3 रोज़े मुकम्मल करा दिए। लोगों, हजरत अली फातिमा को साथ लेके प्यारे पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने फातिमा को देखा, खड़े हो गए, अपनी मुजम्मिल वाली चादर बिछा दी। मेरे नबी जब फातिमा आती तो चादर बिछा के कहते, मेरी बेटी फातिमा आ, मेरी चादर पे आ जा। हजरत फातिमा का इस्तकबाल करते इसलिए कि फातिमा तेरी गोद में शहीदों का सरदार आ रहा है। फातिमा आई, मेरे नबी ने फातिमा के चेहरे को देखा तो हजरत फातिमा का चेहरा जर्द था। जिसने 3 दिन से न खाना खाया हो तो जाहिर सी बात है चेहरा पीला पड़ गया होगा। हजरत फातिमा की तरफ देखा तो कदमों में लर्जा था, बदन कपकपा रहा था। 3 दिन ने जिसने ना खाया हो जाहिर सी बात है कमजोरी में बदन कांपेगा। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा क्या बात, क्या कोई बीमारी लग गई? तुम्हारे बदन में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा है, टांगे कपकपा रही है। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी शहजादी क्या बात, कोई तकलीफ है? अर्ज करने लगी, बाबा जान ये आंसू खुशी के हैं, ये शिकायत की नहीं है। मैं अली की शिकायत नहीं करने आई हूं, मैं तो अली का हौसला बताने आई हूं। तो बाबा मैं बड़ी खुश नसीब हूं कि मेरा शौहर इतना हौसलेमंद है कि हमने 3 रोज़ों की मन्नत मानी थी। बाबा जान पहले दिन का रोजा रखा तो एक यतीम आ गया, खाना उसे दे दिया, पानी पे इफ्तार किया। दूसरे दिन मिस्कीन आ गया, खाना उसे दे दिया, पानी पे इफ्तार किया। तीसरे दिन कैदी आ गया, खाना उसे दे दिया, पानी पे इफ्तार किया। बाबा जान तीनों सहर पानी पे है, तीनों इफ्तार पानी पे है, मगर अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी बेटी रोजा पूरा करके आई है। रोजा पूरा करके आई। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की इस वक्त, या अल्लाह इस फातिमा की अदा को तू कबूल फरमा ले और आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को कभी भूख न सताए। जब तक हजरत फातिमा दुनिया में जाहिरी हयात में रही कभी भूख ने परेशान ही नहीं किया। हाय 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 हाय, ये हैं अल्लाह के इनाम।
हजरत अली को गले से लगा लिया मेरे नबी ने, और गले से लगा के फरमाया, अली तुमने 3 दिन अल्लाह के नाम पे लुटाया, 3 दिन तक आने वाला भिखारी आया, जानते हो उसे कौन था? कहा हुजूर मैं नहीं जानता। मैं पहचानते हो? कहा हुजूर मैं नहीं पहचानता। कहा अली आने वाला एक था या अलग अलग था? हजरत अली ने अर्ज की, आका आने वाला अलग अलग था, पहले दिन और आया, दूसरे दिन और, तीसरे दिन और। नबी ने फरमाया अली आने वाले का चेहरा अलग अलग था मगर आने वाला एक ही था। अर्ज की आका मदीने में कौन ऐसा जादूगर पैदा हो गया जो चेहरे बदलने के हुनर रखता है, जो मेरे घर पे चेहरा बदल बदल के आ रहा था। मेरे नबी ने फरमाया अली जब तुमने रोजा रखा तो अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया था कि अली को भूख ज्यादा प्यारी है या अल्लाह का नाम। तेरे दरवाजे पे जो 3 दिन भिखारी बन के आया, कोई मदीने का भिखारी नहीं बल्कि आसमानों का फरिश्ता जिब्रील अमीन था। जिब्रील अमीन, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत 3 दिन खूब। तक आया। एक दिन मिस्कीन बन के क्या आया, बात। एक दिन यतीम बन के आया, एक दिन कैदी बन के आया। अली तुम मेरी बारगाह में बाद में आए हो, तुम्हारी शान में आयत अल्लाह ने पहले बेशक बेशक, बहुत खूब, क्या बात 30 में है। पारे में वो आयत है, अल्लाह फरमाता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो लोग अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, कभी यतीमों को खाना खिलाते हैं, कभी कैदियों को खाना खिलाते हैं। बेशक बेशक। ए लोगों, अल्लाह से दोस्ती करो और उसके रसूल से दोस्ती करो, वल्लज़ीना आमनू और ईमान वाली जमात से दोस्ती करो। फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, और अल्लाह की जमात ही, अल्लाह वाले ही गालिब आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? बुरे लोगों से दोस्ती ना करो इसलिए कि उनकी बुराई का असर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अगर उनसे दोस्ती करना है तो इस लालच में करो कि इसकी बुराई छुड़ा दूंगा, और तुम्हें ये यकीन नहीं कि मैं उसकी बुराई छुड़ा दूं, तो फिर उससे दोस्ती ना करो, कहीं वो अपनी बुराई में तुम्हें, है ना। नमाजियों से दोस्ती करो, नमाज से दोस्ती करो। मर जाओगे कब्र में सब कहेंगे मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तेरा भाई बाप चचा ताया सब वापस आ जाएंगे, मगर नमाज से अगर दोस्ती की होगी तो तेरी कब्र में आके रोशनी कर देगी, कब्र में आ जाएगी और तेरी कब्र को रोशन कर देगी और कहेगी कब्र में आने वाले मैं वो नमाज हूं जो तू रातों को पढ़ा करता था, मैंने तेरी कब्र को रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह। नमाजी बनो, नमाज ना छोड़ो। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सच्चे दिल से वादा करो, हाथ उठा के इंशाअल्लाह। 40 दिन तक जमात से नमाज पढ़ना। कितने दिन तक? 40 दिन तक तुम नमाज मत छोड़ना। 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। ऐसी आदत पड़ जाएगी कि नमाज तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बगैर नमाज के ना तुम्हें सुकून मिलेगा ना नींद आएगा। बड़ा कामयाब ये जलसा, बड़ा कामयाब आपका उर्स है। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नया काम चल रहा माशाल्लाह, लिंटर भी देख रहा हूँ ये नया पड़ा हुआ है और ये काम चल रहा। अल्लाह सलामत रखे। हजरात, ये काम खाली बातों से नहीं होता, पैसे से होता है। और इसमें जो हिस्सा लेता है उस हिस्से को, जैसे मैंने तकरीर में बताया कि अल्लाह के यहाँ पर बस तुम्हारा कबूल हो जाए, बस वो कामयाब है। मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा, इस उर्स का काम आगे बढ़ जाए, उसके लिए कोई बंदा ऐसा है जो 500 रुपये दे दे उस उर्स में। 500 रुपये इस उर्स के लिए, सिर्फ 500 रुपये है। कोई बंदा पूरे मजमे में, पूरे चमरौआ में 500 रुपये इस उर्स के काम के लिए, इसके माशाल्लाह हमारे हाफिज साहब ने देखी दे दी, सैयद नईम मियाँ साहब क़िबला ने, अल्लाह